I am Dr. Naresh Kumar, Chairperson Department of Geology and Deputy Director Center of Excellence and Research on Saraswati River. Would like to talk on groundwater issues in India. As we know that after the air, the groundwater, or you can say water, is the most important and valuable element on the earth, without which we cannot imagine about the सर्वाइवल ऑन द अर्थ। और बचपन से हमने एक बात सुनी है कि पानी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड के पॉपुलेशंस के देखें तो हम 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कवर करते हैं, परंतु वाटर रिसोर्सेज के मामले में हमारे पास केवल 4% ही पानी रहता है। दैट मेक्स ए मोस्ट वाटर स्ट्रेस दैट कंट्री इन द वर्ल्ड। और यही बात हमारे लिए चिंता का विषय भी बन जाती है। जहाँ तक पानी की उपलब्धता की बात की जाए, ज़्यादातर भारत में हम वर्षा की तरफ देखते हैं, लेकिन एक सत्य ये भी है कि ज़्यादातर जो बारिश होती है वो 70 से 80 दिनों में पूरी बारिश जो है वो पृथ्वी पर डल जाती है। आप यूँ कह सकते हैं कि नियर अबाउट 80% ऑफ वाटर ऑफ द रेन दैट कम्स इन 70 to 80 days। और ये बात मुश्किल हमें बना देती है कि पानी जो बारिश का पानी होता है उसको कैसे हम अपने लिए प्रयोग में ला सकते हैं। हालांकि जो भारत की जो जियोलॉजी है और डेमोग्राफिक सेटअप है वो बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार का है, और उसकी यही डिफरेंस जो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है पानी को लेकर, उनके लागू होने में और उनके रिजल्ट्स आने में बाधा पैदा करता है। हालांकि भारत सरकार कई तरह की स्कीम्स ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट्स को लेकर चला रही है, जैसे कि जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल और कैच द रेन। और कुछ साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया, जो कि 7 स्टेट्स में लागू की गई है। उसका पर्पज़ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को देखना है। परंतु सरकार की स्कीम्स के साथ साथ ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि सरकारी जो स्कीम्स ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लागू की गई है वो आम लोगों तक किस तरीके से पहुंचाई जा सके। आप ये देखेंगे कि भारत में ज़्यादातर जो जीविका है वो कृषि आधारित है। तो ये भी एक सत्य है कि पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि कृषि पर चला जाता है, जिसके लिए हमें निरंतर कई तरह के प्रयास भी करने पड़ते हैं। तो भारत में जो स्कीम्स हैं ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लेकर, मेरे हिसाब से उसमें 2 तरह के मुख्य बिंदु आते हैं। एक कि वो स्कीम्स जो लगती है उनको ग्रामीण स्तर पर किस तरीके से उतारा जा सके, किस तरीके से लागू किया जा सके और उनका लाभ मिल सके। और दूसरा कि जो वर्षा है भारत के संदर्भ में उसको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सके। तो इसको लेके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, और यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के लेवल पे जब तक विद्यार्थियों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक, क्योंकि विद्यार्थी ही हमारे जो पानी को बचाने के लिए एम्बेसडर का काम कर सकते हैं। वो समझा सकते हैं घर में, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जियोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। उनके लिए पानी की मात्रा जो उपलब्ध है वो सफिशिएंट है, वो मानने को तैयार नहीं कि आने वाले समय में पानी की किसी तरह की किल्लत हो सकती है। तो जब तक स्टूडेंट्स वॉलंटियर बनकर पानी को बचाने के लिए सामने नहीं आएंगे, तब तक भारत में इन स्कीम्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इट्स ए काइंड ऑफ वॉर।
स्कूल में हमने सुना था कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी पे होगा, लेकिन उसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि पानी को बचाने को लेकर होगा। तो मेरा ये मानना है कि स्कूल से लेके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, फार्मर्स, इवन द लेडीज़ फ्रॉम द हाउसेज, they have to come forward to save the waters and to understand the various schemes what the government want and how we can save the water and how we can reduce the water at our own level। अपने अपने घर में ये जंग हमें लड़नी पड़ेगी, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी नहीं बचा पाएंगे। धन्यवाद।